आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाभ और हानि के इस पार्ट में हम इससे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, उमेश ने 60 रुपए में 20 दर्जन केले खरीदे, उनमें 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए। अब उसे शेष केलों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो दिया हुआ पहले उमेश ने 60 रुपए में 12 दर्जन केले खरीदे, तो 20 दर्जन केले का मूल्य इसमें दिया हुआ है, कितना है 60 रुपए है। उनमें 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए। अब हम नीचे लिखेंगे हम बर्बाद केले। बर्बाद केले कितने हो गए 5 दर्जन। तो शेष कितने बच गए। तो 20 दर्जन केले में से 5 दर्जन केले बर्बाद हो गए, तो शेष बचे केले कितने बचे हुए। शेष बचे केले कितने हुए, 20 में से 20 दर्जन थे और 5 दर्जन बर्बाद हो गए, तो शेष कितने बचे 15 दर्जन केले बचे। 15 दर्जन केले ये बचे। अब ये कह रहा है कि अब शेष केलों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो शेष दर्जन केले को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो हमारा जो 15 दर्जन केले बचे है, उस 15 दर्जन केले को जिस मूल्य पे खरीदा था उसी मूल्य पे बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 15 दर्जन केले को किस मूल्य पे बेचना होगा। 15 दर्जन शेष जो बचे हैं उन केले को जिस मूल्य पे खरीदे हैं 60 रुपीज में खरीदे हैं, तो इस 60 रुपीज में बेच देंगे हम। तो 15 दर्जन जो शेष बचे हैं उसको 60 रुपीज में बेचेंगे, तो लाभ और हानि, ना लाभ होगा ना हानि होगा। जो लागत था वो लागत निकलेगा। तो 15 दर्जन केले का मूल्य कितना है 60 रुपए। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा 60/15, 4 रुपए। तो शेष बचे केले को प्रति दर्जन 4 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्वेश्चन सेकंड है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपीज तय करता है तथा नगद खरीद करने पर 8% की छूट देता है, तो नगदी खरीद करने पर ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे। तो पहले दिया हुआ है वस्तु का मूल्य 150 रुपीज तय करता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 150 रुपए। नगद खरीद करने पे छूट कितना है, ये लिखेंगे नगद खरीद पर छूट 8% है। नगदी खरीद करने पर ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, तो ये निकाल लेंगे नगद खरीदने पर देय मूल्य, कितने मूल्य देने होंगे। तो कितने देने होंगे, वस्तु का मूल्य होगा, वस्तु का जो मूल्य है उस वस्तु के मूल्य में 8% का छूट देना होगा। तो वस्तु का मूल्य है और वस्तु का मूल्य जो है 150 रुपीज पे 8% छूट होगा। तो 150 माइनस, और 150 का 8%, 150 का के जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, और 8% है तो परसेंट को भिन्न बदलने के लिए 8 में 100 से डिवाइड कर देंगे हम। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। तो हमारा आया 150 माइनस 4 3 जा 12। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, तो हमारा आएगा 138 रुपए। तो नगद खरीदने पे कितना मूल्य देना होगा, 138 रुपीज देना होगा। क्वेश्चन थर्ड है, किसी सामान को 153 रुपीज में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना होगा।
153 रुपीज में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 153 रुपीज दिया हुआ है। 10% की हानि होता है, तो यहाँ पर हानि भी दिया हुआ है, हानि दिया है, हानि परसेंट कितना है 10 है। तो यहाँ विक्रय दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हानि परसेंट में दिया हुआ है, तो हम इसको क्रय मूल्य निकालेंगे हानि परसेंट फार्मूले से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम, वस्तु का क्रय मूल्य, और हानि परसेंट दिया हुआ तो ये हानि परसेंट का फार्मूले पे निकालेंगे हम। तो इसका फार्मूला होगा क्रय मूल्य है, तो इधर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और हानि के दशा में 100 में से हानि परसेंट घट जाएगा, हानि परसेंट घटेगा। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 153 रुपए दिया हुआ है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 100 माइनस हानि परसेंट है, हानि परसेंट दिया हुआ 10, तो 100 में से 10 घटा देंगे हम, हमारा बचेगा 90, तो ये हो गया हमारा 90। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 0 0 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 9 1 जा 9 और 6 और 3 और 9 7 जा 63, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 10 जा 170, तो ये 170 रुपये आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आया 170 रुपीज़ आ गया। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा आ गया है 20% लाभ कमाने के लिए, अब हमें क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम निकालना है, अगर लाभ, अगर हमको 20% चाहिए, लाभ परसेंट हमको जो चाहिए, हमको अगर 20% चाहिए तो किस दाम पर बेचना होगा। तो यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा लाभ परसेंट पर। कितने लाभ परसेंट पर? 20% पर। तो हम विक्रय मूल्य का फार्मूला लिखेंगे हम लाभ परसेंट पे। तो इधर विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, अब इधर हम लिखेंगे क्रय मूल्य, फार्मूले में इधर क्रय मूल्य लिखेंगे, और क्रय मूल्य है तो ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे लाभ की दशा में 1 के बाद प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा अपॉन 100। तो क्रय मूल्य इसमें निकल के आया 170 रुपीज, और इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट कितना है 20% पर निकालना है, 20 अपॉन 100 सेल कर लेंगे हम, 25 जा, और इसको तो ये होगा हमारा 5 1 जा 5 1 6, तो 170 इंटू 6 अपॉन 5, इसको और सरल कर लेंगे, 5 3 जा 15 और 2 और 0 20, 5 4 जा 20 हो गया यहाँ पर, और 34 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24 के 4 कैरी बचा 2, और 6 3 जा 18 और 18 2 20। तो यहाँ 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, 204 रुपीज पे बेचना होगा। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी गाय को 728 रुपीज में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दिया हुआ गाय को 728 रुपीज में बेचने पर, तो यहाँ पर जो दिया उसको पहले लिखेंगे हम, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है गाय का 728 रुपए दिया हुआ है, क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है। तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य x रुपए है। तो क्रय बेचने पर क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना है, क्रय मूल्य का 1/6, मतलब क्रय मूल्य कितना माने x, और का की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे 1/6 लिख देंगे, अर्थात x/6 हो गया।
लाभ कितना हो रहा है, x/6। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया हुआ है, तो हम ये क्या है, क्रय मूल्य का फार्मूला लिखेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा, विक्रय मूल्य और माइनस लाभ। विक्रय मूल्य 720 रुपीज और लाभ x/6। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माने, x माने हैं, तो x यहाँ पे x लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 728 में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, और इस 6 से 6 ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, और -x। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आया 6x बराबर 728 इंटू 6 और -x। अब ये दोनों साइड में x जोड़ें या ये इधर ऐड हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 7x बराबर 728 इंटू 6। दोनों साइड में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा x इक्वल टू 728 इंटू 6/7। अब 7 से इसको काट लेंगे हम, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, अब बचा हमारा 2, और दूसरा नंबर लेने के लिए 0 लिखेंगे, हमारा 8 हो जाएगा। 7 4 जा 28। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे हम, तो 4 6 जा 24, 24 का 4, और यहाँ फिर 2 में 0 में 2 से ऐड होगा 2, और 6 बन जा 6, 624 रुपये। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 624 रुपीज आया। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को 880 रुपीज में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 760 रुपीज में बेचने पर कितने % हानि होगा या लाभ होगा, इसका हमें निकालना है, गणना करना है। वस्तु को 880 रुपीज में बेचने पर बेचा जा रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा दिया हुआ है, बेचा जा रहा है मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 880 रुपीज है, और 10% का लाभ होता है, इतने रुपए से बेचा जाएगा, तो हमारा लाभ कितना है, लाभ परसेंट कितना है, 10 है। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है परसेंट में, और तभी हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य है, लाभ परसेंट है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लाभ परसेंट का फार्मूला लिखेंगे, लाभ परसेंट पे निकालेंगे क्रय मूल्य। तो इधर क्रय मूल्य है, तो इधर लिखेंगे क्या, इधर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, और इसमें विक्रय मूल्य लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपान लाभ की दशा में 100 में लाभ परसेंट जुड़ जाएगा। विक्रय मूल्य लिखा हुआ है 880 रुपीज इंटू 100 अपान 100 में 10 पर जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100 और प्लस 10 जुड़ेगा, 880 इंटू 100 अपान 110 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 0 0 और 11 8 जा 88, तो हमारा कितना आया, 800 रुपीज। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें आ गया 800 रुपीज। 760 रुपीज में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगा। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 760 रुपीज में बेचने पर, अब यहाँ पे हम गौर करेंगे कि यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य आया हमारा 800 रुपीज, 800 रुपीज में क्रय हुआ, और फिर हम उसको 760 रुपीज में बेचेंगे, तो 760 रुपीज क्या है, कम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कम है, लेस देन है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, यहाँ पे हमारा हानि होगा।
तो हम लाभ या हानि होगा, तो हानि होगा। तो यहां पे हम हानि का फार्मूला लिखेंगे, हानि का फार्मूला लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपीज और विक्रय मूल्य कितना है 760 रुपीज है, ये है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारा आया 40 रुपीज की हानि हो रहा है। और ये हमें हानि परसेंट निकालना होगा। ये हानि आया है, लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हमें हानि परसेंट निकालना होगा। हमारा हानि आ गया, अब हानि परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हानि अपान लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, अपान क्रय मूल्य इंटू 100। हानि हमारा 40 आया है और क्रय मूल्य वस्तु का कितना था 800 रुपीज और 100 से मल्टीप्लाई है, सरल कर लेंगे। 8 5 जा 40, तो हमारा क्या है 5%। कितना आया 5% का हानि हो रहा है, तो 5% का हानि हो रहा है। 760 रुपीज बेचने पे कितना हानि होगा 5% का हानि होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए।